डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे से न्याय की गुहार लगाने आज गोविंदपुर का एक परिवार पहुंचा हुआ है। आपको बता दूं कि एक 18 वर्षीय महिला है, अपने साथ एक 10 माह की बच्ची को लिए हुए हैं। महिला का कहना है कि इसके ससुराल वाले इसे अपने साथ रखने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। साथ ही इसका पति भी साफ तौर पर कह चुका है कि वो उसे उसके साथ नहीं रखेगा। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं इस पीड़ित पक्ष से कि क्या है इनका मामला, क्यों आज ये यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं, और साथ ही साथ जो ससुराल पक्ष है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो इस महिला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आखिर आज यहाँ पर उन्हें बुलाया गया है, तो आखिर क्या इसके पीछे वजह है। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग का मामला ये है सर कि हम अपना लड़की को मैंने इनका अफेयर चल रहा था कुछ दिन पहले से, तो उसके बाद इनका डिलीवरी रह गया है। उसके बाद जानकारी हम लोग को मिला, तो हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग पंचायती जमा किए। पंचायती जमा करने के बाद पंचायती को पूरा हम लोग मैंने बात को पूरा छेड़ दिए। तो छेड़ने के बाद लड़का को बोला गया है कि मतलब इसको क्या करना है। बाहर में था, उसको बुलाया। उसके बाद बोला कि क्या करना है बाबू, ये तुम्हारा है, तुम्हारा ऊपर आरोप लगा रहा है, सच है कि झूठ है। तो लड़का साफ इनकार कर दिया, नहीं हमारा झूठ है, ये गलत बात है। तो फिर जाके हमारा कुछ माना सबूत था मोबाइल में, हम पंच के सामने सुना दिया है। सुनाने के बाद लड़का को बोला बताइए आप क्या करें तुम्हारा साथ। तब जाके माना राजा मंदिर से हम लोग मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हो गया। शादी होने के बाद उनका घर करीब एक आध महीना रहा। एक आध महीना के बाद उनका माँ उनका बाप लड़का को पूरा अपना टॉर्चर करने लगा कि एक काम करिए, लड़की को किसी भी तरह भगाओ। तो कैसे मैंने भगाइएगा। तो उनको एक काम करिए, उनको बोले कि मोटरसाइकिल चाहिए, फ्रिज चाहिए, दहेज जब तक नहीं लाएगा तब तक हमारा घर में नहीं रखने देंगे। तब जाए कहा कि आप बोला एक काम करिए, तुम चल जाओ बाहर खटने के लिए। उठी, लड़का को भेज दिया उठी, और उसका बाप माँ जो है इनको मैंने परेशान करने लगा, टॉर्चर करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। तब जाके मैंने वहाँ से हम ले आए अपना घर। हमारा घर लाने के बाद जो है इसको जब इसको महीना पहुँच गया तो इसको ले गए हॉस्पिटल में, यहाँ लक्ष्मी नर्सिंग होम गोविंदपुर। वहाँ एक बच्ची को जन्म दिया इसने। उसके बाद हम उनका घर वाला को हम बोले, सूचना दिए कि देखिए को नया बच्ची आ गया है। तो हॉस्पिटल कोई ताकने के लिए नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने हम लोग को रोज़ा करीब 26 रोज़ा था पर साल। 26 रोज़ा के बाद हम बोले कि अब हम लोग को जो एगो होता है मिलाद उलाद, तो अभी नहीं करवाएंगे, 21 में करवाएंगे। 21 दिन जब इसका जन्म हो जाएगा तब। फिर 21 दिन जब हो गया तो फिर उनका घर चारों भाई के यहाँ गए हम लोग। सबको सूचना दिए कि देखिए हम एगो प्रोग्राम रख रहे हैं, लड़की जो शादी इथी हुआ है, पैदा हुआ है, उसके चलते हम लोग को जो मिलाद उलाद होता है उसको हम लोग रख रहे हैं। तो आप लोग को दावत दिए, निमंत्रण दिए, आप लोग आइए। लेकिन हमारा घर कोई नहीं आया। जब से शादी हुआ तब से लड़का अभी तक कोई फ़ोन इससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, नहीं इसका पिताजी हम लोग से कोई कांटेक्ट किया है, कुछ भी नहीं, देखभाल कुछ नहीं। अभी तक इसका हम खर्चा पानी जो भी है उठा रहे हैं हॉस्पिटल से लेके थाना। उसके बाद हम कुछ पंचायती आदमी को हम सुनाइए मामला को, बोले आप बताइए हमारा रास्ता क्या है। तो उन लोग फिर हम लोग को सुझाव दिया कि एक काम करिए, तुम चल जाओ महिला थाना, केस कर दो। तब हम लोग महिला थाना आए। महिला थाना में हम लोग दोनों व्यक्ति को बुलाया, समझाया। लड़का साफ इनकार कर दिया कि हम जेल खटेंगे लेकिन लड़की को नहीं रखेंगे। तब महिला थाना बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करिए पास वाला थाना आपको भेज देते गोविंदपुर, वहीं से आपको सुनवाई होगा। फिर हम एसपी को दिए लेटर, एसपी दिया गोविंदपुर थाना को। गोविंदपुर थाना फिर हम लोग को बुलाया, हम लोग वहाँ पूरा विवरण सुनाए। फिर उसको हम केस दिए, तो केस लिया। उसके बाद वो एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद हम इतना पहले आप केस किया? केस करीब किए हम 2-3 महीना पहले। आवेदन कब दिए थे आप? आवेदन हम 2-3 महीना पहले दिए, लेकिन केस हमको बना करीब 1 महीना पहले। 1 महीना पहले हम लोग को एफआईआर हो गया है। एफआईआर होने के बाद जो है हम लोग को एफआईआर होने के बाद जो है हम लोग नकल निकला लिए। नकल निकलाने के बाद नोटिस किया 2 बार लड़का वाला को। लड़का वाला नहीं पहुंचा अभी तक थाना। उसके बाद लड़का का किया, लड़का का माँ, उसका साड़ू और लड़का का बाप, उसका लड़का का फिर दूसरे शादी करवा दिया रात परसों रात को। परसों अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि देखिए हमारा लड़की जो दिए हुए हैं किसी भी तरह उसका घर बसा दे, और हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बस।
अब बताइए क्या है ये पूरा मामला भी? मामला वही है जो इसका बाबूजी सुनाया, वही मामला है। लड़की को हमारा मारपीट कर रहा है, नहीं रख रहा है। हम लोग कितना दिन से थाना का चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, कोई मामला हल नहीं हो रहा है। हमको इंसाफ चाहिए अपना बेटी का। इंसाफ में क्या चाहते हैं आपके वापस उनको रख लिया जाए? हाँ, हमको वही चाहिए कि इसका आपस इसको रख लिया जाए। एक छोटी सी बच्ची है, ये बोल रही है पापा पापा बोल रही है, हम किसको दिखा दें इसका पापा कौन है? रहते हुए हम लड़की को नहीं दिखा सकते कि इसका पापा वो है। हम वही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते कि लड़की का मेरा घर बस जाए और उसको अपना उसका हक मिल जाए, बच्ची को, छोटी बच्ची को। नाम बताइए। यही मामला है कि मेरा पापा जो बोला वही मामला है। आपको अपना पति रख नहीं रहे क्या? नहीं रख रही है, क्यों? बोल रहे कि हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे, ये छोटी है। हमारा मम्मी पापा इनकार नहीं कर रहा है लड़की के साथ हम नहीं रखेंगे। आप जब ससुराल में थे तो आपके साथ क्या किया जाता था? हमें ससुराल में रहते हुए हमारा सास ससुर मारपीट कर रहा था, हस्बैंड भी मार रहा था, हमारा सास ससुर भी जलाने के लिए चक्कर कर रहा था। फिर उसके बाद लड़का जब बाहर गए तो लड़का की बातचीत कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी पैसा भी कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद लड़का भी मार पीटने लगा, फिर सास ससुर मार पीटने लगा। उसके बाद हम अपने बाबूजी को सुनाए, हमारा बाबूजी देखे हुए नहीं जा पाते, बोल कि तेरा बाबूजी आएगा तो हम पीटेंगे, मार पीट के टेंग हाथ तोड़ देंगे। इसलिए मेरा बाबूजी भी डर के मारे वहाँ पे नहीं जाना चाहता था हमारे घर। नहीं रह रहे उनके साथ? हो गए साल भर, 1 साल। साल भर से आप मतलब अपने पिता के घर में? हाँ, वो दिन से हम लोग एक ही गांव में है, जान पहचान एक ही है। हम चाहते हैं इंसाफ हमारा बेटी को हो जाए, इंसाफ दिलाना चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। लड़का को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बता देते तो ये रहता कि जो आरोप लग रहा है आप अपना पक्ष रखेंगे ना, वो अपना पक्ष रखा तो पक्ष वहीं रखेंगे मैडम। हम लोग आखिर न्यूज़ में यहाँ एक पक्ष साइड अगर यहाँ पक्ष रखेंगे तो मेरा सोल पुत नहीं होगा। कानून जो मेरा होगा वो तो कानून करेगा। पीड़ित पक्ष से हमने बातचीत की, उन लोगों ने बताया कि 1 साल पहले शादी हुई, आप रखने से इनकार करें और लड़के की दूसरी शादी हो गई है। आप बताइए कि क्या है ये पूरा मामला? ठीक है बोल रहा है, इसी से ही कीजिए, लड़का से ही बात कीजिए ना, हम इसमें बारे में। दूसरी शादी की है या नहीं ये बताइए। ये सब के बारे में हमको बात नहीं करना है। तो आपने सुना, हमने बातचीत की गोविंदपुर के जमडीहा की रहने वाली 19 वर्षीय आयशा खातून यहाँ पर अपने 10 माह की बेटी को लेकर पहुँची हुई है। उसने बताया कि 1 साल पहले गांव के लोगों और समाज के लोगों की द्वारा ही इन दोनों का विवाह कराया गया था। जानिसार उस लड़के का नाम है, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों के बाद लड़का कमाने के लिए घर से बाहर चला गया, जिसके बाद से ससुराल पक्ष की ओर से लगातार इसे प्रताड़ित किया गया, इसे मारा पीटा गया और बाद में परेशान होकर इसे वापस अपने मायके आना पड़ा। इस दौरान ये अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ रही और इसके बाद इसने एक बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची के जन्म के बाद भी जब इन लोगों ने ससुराल पक्ष से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन लोगों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद ये सब इन लोगों ने गांव में ही इस बात को रखा। उसके बावजूद भी इस लड़के ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस लड़की के साथ नहीं रहेगा। हालांकि इस मामले को लेकर ये महिला थाना पहुंची, महिला थाने में भी इस मामले को दर्ज नहीं कराया गया और इसे गोविंदपुर थाने में जाकर ही दर्ज कराने को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले पर अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है और लगातार ये इंसाफ की गुहार लगा रही है। थक हार कर आज ये यहाँ पर इंसाफ के लिए पहुँची हुई है डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के पास में। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि लड़के से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उसके पिता से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने साफ तौर पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और 6 महीने से लगातार ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आपको बता दें कि परसों ही इस लड़के ने दूसरा विवाह भी कर लिया है, जो कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या इन्हें यहाँ पर आज इंसाफ मिलता है और क्या इनके केस को अब दर्ज किया जाता है, क्योंकि लगातार ना ही इस मामले में केस दर्ज किया गया और ना ही इन्हें अब तक इंसाफ मिल पाया है। तो देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है और क्या इस 10 माह की बच्ची को इसके पिता का प्यार मिल पाता है या फिर ऐसे ही ये लगातार अलग अलग थानों की ठोकरें खाती रहेंगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।